ठीक है, 25% प्लस 25%, या आप इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत सबने सुनी होगी। और ये ट्रम्प साहब पे पूरी तरह से लागू होती है। भारत को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए वो तो हम देखेंगे, हम तो अपनी मार्केट ढूंढ लेंगे रजत, कोई चिंता की बात नहीं है। 85-86 बिलियन डॉलर की बात है। भारतीय प्रोडक्ट्स की बहुत मार्केट है इस वक्त। पर ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, अपने अपने जैसे मैंने दिन में भी कहा था, पैर पे कुल्हाड़ी मारनी होती है, वो कुल्हाड़ी पे पैर दे के मार रहे हैं। ये इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। और इस बार रजत मुझे लग रहा है कि भारत सरकार के, हालांकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है, मुझे पूरी तरह से लग रहा है रजत के इसके लिए भारत सरकार इस बार रिटेलिएटरी कुछ ना कुछ मूव दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि अब बहुत हो गया। अब पानी बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल रहा है। आपने आपने अति कर दी बिल्कुल, और अति कर दी, अपना नुकसान किया। हम तो ढूंढ लेंगे, पर अपने रिलेशन भारत से खराब करना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जहां चाइना को 3 महीने की टैरिफ की राहत मिली हुई है, अभी 3 महीने तक विचार चल रहा है कि करें करें ना करें, वहां उसने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए। रशिया के ऊपर, मतलब आप एक्शन लेना चाहते हैं रशिया। और मैं बताऊं आपको क्यों लगे हैं ये रजत, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि कुछ देश जहां गोरे रहते हैं, क्षमा कीजिए मैं थोड़ा आज रेसिस्ट साउंड करूंगा, जो अपने आप को विकसित कहते हैं, उन्होंने अपने इनके आगे घुटने टेक दिया आके, आइए साहब जो मर्जी करना है, आप अपने सामान फ्री ले आइए। हम आपका सामान आएगा तो हम फ्री देंगे, हमारा सामान आएगा तो आप लगा लीजिए टैरिफ। उनके घुटने टेकने की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ गई। इन्होंने कहा कि भारत जैसा देश जहां ब्राउन लोग रहते हैं, इनकी कैसे हिम्मत होगी मेरे। और भारत अटल बन के खड़ा रहा कि हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। आप जो चाहते हैं, हम ना तो रशिया से तेल लेना बंद करेंगे, ना हम आपको यहाँ कृषि और डेयरी को लाने देंगे। और ये जो इन्होंने गोल पोस्ट चेंज करी है ना 2-3 दिन में, ये गोल पोस्ट पहले थी कि भाई भारत जो है कृषि डेयरी नहीं लाने दे रहा वगैरह वगैरह। अब इन्होंने ये सारा का सारा रैंट और रेटरिक ये इन्होंने रशिया की तरफ झुका दिया है। अब ये वो बात नहीं कर रहे कि भारत हमें बहुत ऑब्नॉक्शियस, बहुत स्टेनुअस टैरिफ लगाता है, वो सारी बात इन्होंने छोड़ के इस वक्त इन्होंने सिर्फ रशिया का रेंट लगा रखा है। भूल गए हैं इस बात को, मैं दोहराना चाहूंगा रजत इस पे, बिस तक के दर्शकों को भूल गए कि पिछले साल यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, फर्टिलाइजर, मेरे पास पूरी लिस्ट है, आप कहें तो मैं निकाल के पढ़ सकता हूं। अमेरिका ने खुद रशिया से मंगवाया है 67 बिलियन डॉलर का। यूरोपियन यूनियन ने रशिया से तेल मंगवाया है, आज भी यह सामान आ रहा है। ये कैसी दोहरी राजनीति है, ये कैसा धोड़ा स्टैंडर्ड है, अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं। दिस इज हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट रजत, कि आप स्वयं और आपके मित्र वो काम कर रहे हैं और आप भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। क्यों आपकी भारत से इतनी दुश्मनी है? क्या आप भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? आप खुद रिसेशन में हैं। आपको भारत की तरक्की में आपका दिल जल रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है कि भारत कैसे तरक्की कर रहा है। 145 करोड़ की जनता को लेके, मेरे से 35 करोड़ की जनता नहीं संभाली जा रही, ये भारत 145 करोड़ की जनता को कैसे संभाल रहा है। इनको हार्ट बर्न हो रहा है, ये भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि आज अमेरिकन भारत के सहारे चल रहे हैं। अगर आज मैं अमेरिका में से भारतीयों को निकाल लूं, 60 लाख भारतीय हैं रजत, और मैं आज बिस्तक के माध्यम से, मुझे पूरी उम्मीद है कि बिस्तक के दर्शन अमेरिका तक में होते हैं, अगर एक भी दर्शक अमेरिका का हमको देख रहा है, सुन रहा है, फॉलो कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, मैं उनसे आह्वान करना चाहूंगा कि आप स्टेडियम में बैठ के, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे तो बहुत सुनाई देते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, आज आप सारे इकट्ठे हो जाइए और एक मेमोरेंडम व्हाइट हाउस में जाके दीजिए कि जो आप कर रहे हैं ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को सत्यानाश मार देगा। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल ही घातक मूव है। आपको जाके मेमोरेंडम देना चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए। और अगर भारतीयों को अमेरिका से हमने निकाल दिया रजत आज, तो अमेरिका ठप हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं, अमेरिका का टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी, अमेरिका के मेडिकल सिस्टम बंद हो जाएगा। जितने भी बढ़िया डॉक्टर्स हैं सब भारत से हैं। जितनी आज अमेरिका डिजिटल इकोनॉमी चलाता है, अमेरिका ऑनलाइन है, तो भारत की वजह से है। मुझे लगता है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को एकजुट हो जाना चाहिए और एक आवाज में, और व्हाइट हाउस में भी जो प्रोमिनेंट पोजीशंस पे भारतीय हैं, उन सबको भी राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में जाके थोड़ी सी अकल देनी चाहिए कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। भारत आपका नेचुरल एलाई है। आप तो, और प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने रजत सुना नहीं, उन्होंने अपने एससीओ का विजिट घोषणा कर दी चीन का। आप क्या 31 समझते तारीख हैं को। कि ये स्ट्रेटेजिक मूव है कि आप भारत को, चीन को, रशिया को आप एक साथ जोड़ रहे हैं, आप ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं। आप ब्रिक्स करेंसी में, आज ये भी आह्वान करना चाहूंगा रजत, कि ब्रिक्स को अपनी करेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, डॉलर को हमें डुबोने का प्रयास करना चाहिए। क्षमा करिए अगर मैं आज उत्तेजित साउंड कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है इस उत्तेजित होने का, क्योंकि भारत के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई
किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। जहां तक रजत बात एक्सपोर्टर्स की है, मैं उन एक्सपोर्टर्स को यह आश्वासन देना चाहता हूं, हालांकि मैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के जगत से आता हूं, मैं मार्केटिंग का आदमी नहीं हूं, पर भारत का सामान आज सारी दुनिया चाहती है। भारत का सामान सारी दुनिया में बिक सकता है। आप 85-86 बिलियन डॉलर, हमारे 885 बिलियन डॉलर, 825 बिलियन डॉलर के सामने 11-12% है। हम मार्केट ढूंढ लेंगे, पर अमेरिका अपना बेड़ा गर्क कर लेगा। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप उनका बेड़ा गर्क कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है रजत। अच्छा सर, ये पिछली बार जो ये बात हुई थी, एक बार इस पे प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास ना एक ही लाइन आई है, अब ये डेवलपिंग स्टोरी है। 25% पहले लगे थे, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेंगे, और ये सारे जो 50% का कुल मिलाकर टैरिफ है, ये 21 दिनों बाद लागू हो जाएगा, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। और जो पिछली सूची आई थी, एक तो सूची आज रात को आनी है 2 बजे, तो जो पिछली सूची आई थी उसमें बोला गया था कि 10% तो बेसलाइन टैरिफ है, उसके बाद 25% से 41% की कई कंट्रीज थी, 25% से लेकर 41%। मैंने तो अभी तक 41% हाईएस्ट पढ़ा है। 41% जो सीरिया के जी ऊपर लगाया गया, लेओस के ऊपर 40% लगाया गया, म्यांमार के ऊपर 40% लगाया गया, स्विट्जरलैंड के ऊपर 39% है, इराक के ऊपर 35%, सर्बिया के ऊपर 35%। लेकिन ये हमारा तो 50% है। तो हम इतने ही अब खराब रिलेशन है, इराक, सर्बिया, सीरिया, लेओस, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, मतलब क्या सोचकर, ये तो मित्रता तो दिख ही नहीं रही किसी भी तरीके से, हाईएस्ट देखिए, है, हमें अव्वल। हम हमें उन्होंने ब्राजील की कैटेगरी में डाल दिया। ब्राजील पे भी 50% लगा है। और वहां के, आपने राष्ट्रपति लूला का बयान सुना? उनको जब कहा गया कि क्या आप, पूछा गया कि क्या आप राष्ट्रपति ट्रंप से बात करेंगे, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा तो मैं प्रेसिडेंट पुतिन से करूंगा, मैं बात करूंगा तो प्रधानमंत्री मोदी से करूंगा, मैं बात करूंगा तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से करूंगा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है आप सच पूछें, आपने ये सारे नंबर्स मेरे पास हैं, किस किस पूरा एक मेरे पास चार्टर है जिसमें किस देश के ऊपर कितना लिखा है। पर अब आप सच पूछें, मेरे से दिल की बात पूछें, मुझे वो चार्टर देखने का मन ही नहीं है। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं कि किस पे 25 लगा, किस पे 30 लगा। ये वो कॉलेज होता था ना, रिजल्ट आता था रजत, तो पहले पहले क्या होता था, आप तो उस टाइम छोटे होते होंगे, उसको चिपका दिया जाता था एक बोर्ड पे, सारे स्टूडेंट भागते थे देखने के लिए, अरे तुम्हारे कितने आए, मेरे 85 आए, मेरे 75 आए, मेरे 65 आए, मेरे मेरे 70 आए। क्या ये आपने कॉलेज समझ रखा है दुनिया को, कि आप हर किसी को एक नंबर दे रहे हैं कि देखिए आपके कितने आए, आके देख लीजिए। यहां पर आपने क्या समझ रखा है अपने आप को? आप कौन हैं? दुनिया की सुपर हो साहब, आज वो जमाना नहीं रहा है, उसमें आ जाइए। इकोनॉमिक कॉलोनिज्म नहीं चलेगा। आप अभी भी पुराने इरा में रह रहे हैं। 80 साल की उम्र हो रही है, मैं उनको सलाह दूंगा कि वो थोड़ा रैशनल से सोचें, थोड़ा प्रूडेंटली सोचें। मैं रजत बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं 41%, और इसमें मैं इसमें कोई अब इंटरेस्ट नहीं रख रहा। मुझे ये पता है कि ये विनाशकारी विपरीत बुद्धि ट्रंप करने जाए। अमेरिकी जनता को खड़े हो जाना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद कर चाहिए, सड़कों पे आ जाना चाहिए। लॉस एंजल्स में हुआ है, आप देखेंगे जैसे जैसे महंगाई वहां फैलेगी, अमेरिकी जनता सड़क पे उतरेगी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था गर्त में जाएगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था तो ये लग रहा है कि अभी थोड़ा कनेक्शन जो था वो अनस्टेबल था, तो इसकी वजह से वो दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो हम आपको बता ही रहे हैं कि 25% प्लस 25% का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको साइन कर दिया है। और ये अभी की डेवलपिंग स्टोरी है, और इसके ऊपर सबसे बड़ी कवरेज आप दस्तक पे ही देख रहे हो। आज सुबह आरबीआई पॉलिसी आई थी और उसमें ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे ये जो न्यू टैरिफ का जो एक चार्टर, एक जो पूरा का पूरा खाका लेकर आएंगे, नया चार्ट लेकर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, उस पर क्या बोलेंगे पता नहीं, उठे हैं नहीं उठे हैं, या सपने में लगा दिया, या फिर ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन 25% प्लस 25%, यानी कुल मिलाकर 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया है। और न्यू टैरिफ्स आर सेट टू गो इनटू इफेक्ट आफ्टर इन 21 डेज, 21 दिनों के अंदर अंदर। और पनिशमेंट किस चीज की, कि आपके रशिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इसकी वजह से आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए गए हैं। बहुत सारे व्यूअर्स सर, बहुत बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो आप देश की जनता को जो मैसेज देना चाहते हो दे दो, और जो इन्वेस्टर्स को आप मैसेज देना चाहते हो दे दो। मार्केट पे इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, आज बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, घड़ी ऐसी है जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि भारत के साथ ऐसे रिलेशंस भी डोनाल्ड ट्रंप रख सकते हैं। ये तो बहुत ही दोहरा मापदंड डोनाल्ड ट्रंप की ओर अच्छा, से। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये भारत का प्रेम था। भारत ने सबसे पहला वो देश, भारत आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मेरे ख्याल से। वो रास्ते में हो आप, तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अ, लेकिन हम समझ सकते हैं, खैर आज तो आप कुछ तो है ही। हमारे पास नहीं, क्लैरिटी के साथ सुन नहीं पा रहे हैं आपको, जी, शायद।
क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं सर? चलो नेटवर्क नहीं है राकेश। रजत अब आ गया नेटवर्क? हाँ जी सर, अब रजत, आप पूछ सकते हैं। यस, आ रही है आवाज। तो हाँ, सबसे पहला भारत वो देश था रजत जिसने वहां पर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे। हमारे यहाँ से राजेश अग्रवाल जी गए थे, आपको याद होगा, उनके लोग भी यहाँ पर आए। हमने भरसक प्रयास किए, बाकी बाकी देशों ने तो इतने प्रयास भी नहीं किए, हमने तो सबसे ज्यादा प्रयास किए। और माय फ्रेंड बता बता के, क्या दोस्त के साथ ऐसा, इन्होंने तो फ्रेंड की भाषा ही बदल दी आज। ये तो फेसबुक फ्रेंड से भी एक कदम आगे निकल गए। वो जो फेसबुक फ्रेंड, ऐसा कहा जाता है कि सच में फ्रेंड नहीं होते, खाली एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, दोस्त कभी बन नहीं पाते, वो बन पाते नहीं बन पाते उसको। इन्होंने तो मुंह से फ्रेंड कह के और पीछे से छुरा फेंकने वाली बात हो गई। ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि हर भारतीय को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। हमें इसलिए नहीं कि हमारा कोई घाटा होने जा रहा है। जहां तक मार्केट की बात है रजत, मार्केट सुबह एक झटका ले सकती है, बहुत अच्छी खबर नहीं है। आप भी मार्केट को फॉलो करते हैं, मैं भी मार्केट को फॉलो करता हूं। मार्केट को खबर पसंद नहीं आएगी, पर मार्केट बहुत जल्दी भुला भी देती है। और मैं सभी मार्केट इन्वेस्टर्स, मार्केट ऑपरेटर्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को यह मैसेज देना चाहता हूं, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। एक मार्केट रिएक्ट करेगी जरूर, पर इसमें से बाहर आ जाइए और आगे देखिए, फॉरवर्ड लुकिंग होइए। और कहीं हमारा कोई नुकसान नहीं। मैं जितने भी जेम्स एंड ज्वेलरी के डीलर्स हैं, टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स हैं, जितने भी लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल से जुड़ी कंपनियां हैं, उन सबको यह कहना चाहता हूं, अगर आप, और बड़ी बात कह रहा हूं रजत, अगर आप खाली और खाली अमेरिका के लिए भी बना रहे हैं, मैं बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज को जानता हूं रजत, तिरुपुर में, जो कि टेक्सटाइल खाली अमेरिका के लिए बनाते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बुरी खबर है ये, क्योंकि उनका सामान वहां अब ऐसी कीमत पर हो जाएगा जो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी। जब आप 50% टैरिफ ठोक देंगे तो $100 का सामान वहां $150 का हो जाएगा। वो शायद कॉम्पिटिटिव ना रहे, वहां के दुकानदारों के लिए, स्टोर्स के लिए इतना मार्जिन नहीं बचेगा। आपके लिए भी इतना मार्जिन शायद ना बचे कि आप कीमतों को कम कर पाए। कितना कम कर लेंगे आप टैरिफ को एब्जॉर्ब करने के लिए? उन लोगों को भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप एंड अमेरिका इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप अपने सामान की, और कॉमर्स मिनिस्ट्री रजत इसमें भरसक प्रयास कर रही है, मुझे पूरी जानकारी है। एक्सपोर्टर के ग्रुप्स को बुला के बात किया जा रहा है, उनसे उनसे सलाह ली जा रही है, उनसे समझा जा रहा है कि आप कितना माल भेजते थे, कहां कहां भेजते थे। मैं उन एक्सपोर्टर्स को सलाह दूंगा, आज रात से ही आप अपने लिए दूसरी मार्केट्स ढूंढिए। आपको कुछ ही हफ्तों में मार्केट यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बड़ी दुनिया है। अमेरिका तो अलग थलग सा एक देश है, अपना अटलांटिक ओशियन के उस पार। अरे साहब, आपके हमारे सामान की मार्केट, इतना बढ़िया आप सामान बनाते हैं कि कहीं भी बिकेगा, तो मार्केट थोड़ी रिएक्ट कर सकती है कल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको गिफ्ट निफ्टी सुबह नेगेटिव में दिख सकता है। ट्रम्प साहब सो के उठेंगे और भी 3-4 उन्होंने ट्रुथ सोशल पे डाल देनी है ऐसी बातें जो कि दिल जलाने वाली होंगी, जो कि ऑफेंड करने वाली होंगी। हो सकता है आपको सुनने को मिले, जिसको सुन के मार्केट रिएक्ट करेगी, पर मार्केट टेम्परेली रिएक्ट करेगी। इतनी इतनी इररेशनल पर मार्केट कभी भी रजत लंबे समय तक रिएक्ट नहीं करती है। आप भी मार्केट को फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूं, हम जानते हैं जब इररेशनल बात होती है ना, जब बात कॉमन सेंस से हटकर होती है, तो मार्केट ज्यादा देर उस पर तवज्जो नहीं देता है। यही संदेश मैं देना चाहता हूं। और ये जो फार्मा सेक्टर के ऊपर भी धमकी दे रहे थे कि उसको भी अब अपने टैरिफ उसके ऊपर भी लगाएंगे, पहले छोटा लगाएंगे फिर बड़ा लगाएंगे, छोटे मोटे वो के चक्कर में। वो तो मैं जब पूछूंगा, जब अमेरिका की जो मेडिकेयर और मेडी एड नाम से जो पूरी मुहिम चलती है, स्कीम्स चलती हैं, जिसके अंतर्गत हर अमेरिका को फ्री इलाज दिया जाता है, ओबामा केयर के नाम से पहले चलता था, इन्होंने उसको उसमें बदलाव किए। उसमें भारत से गए हुए एपीआई, जेनरिक ड्रग्स जिसको कहते हैं, वो एपीआई यहां से जाते हैं। मैं जब पूछूंगा, जब वहां पर $5 में आना वाला एपीआई और $7.5 में मिलने लग जाएगा, तो क्या अमेरिकन इकोनॉमी, क्योंकि सरकार देती है पैसे इसके, तो सरकार का एक्सचेकर जब ब्लीड करने लगेगा ना, जब इनके पैसे वहां बहने लग जाएंगे महंगी दवाइयां लेके, तब इनको समझ में आएगी कोई बड़ी बात नहीं रजत, उसको ये एग्जेम्प्ट कर दें। अच्छा, एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था। ये मुझे अभी किसी अमेरिका में वाशिंगटन में एक कोई अमेरिकी जानकार, अमेरिकी सिटीजन है वो, उनसे मेरी अभी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि ये टैरिफ्स हो सकता है इन पे कोर्ट रोक लगा दे। पूरी तरह से अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति ट्रंप को यह पावर नहीं देता है कि वो ट्रेड पॉलिसी पर अकेले ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके निर्णय ले लें। इसको अमेरिकन कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है और उनकी ये पावर छीनी भी जा सकती है। ये भी मैं बिस्तक के पर ये तो पिछली बार हो चुका है सर। पिछली बार भी तो ट्रेड कोर्ट ने करा था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नहीं आप लगा सकते हो। ये वाला तो मुद्दा पहले पर, भी उठ चुका है। पर क्या होता है जब जब अति हो जाती है ना, बिल्कुल
तो सुप्रीम कोर्ट भी को भी ये दिखाई देगा कि अब ये महंगाई फैलने वाली है। इन्होंने बीएलएस के चीफ को हटा दिया, अब ये फेड के चेयरपर्सन को हटा रहे हैं। तो क्या कोर्ट इस बात को देखेगा नहीं, इस बात का संज्ञान नहीं लेगा कि ये ऑटोक्रेसी वहां पर आ गई है, ये अपने तरीके से अमेरिका को चलाना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी कोर्ट से इनको स्टे मिलने वाला है और ये टैरिफ पर रोक लगेगी। कुछ ना कुछ, रजत, देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि भारत के फेवर में होगा और इनके खिलाफ जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, वेट करिए। आप भी बिस्तक पे हैं, मुझे जब आप कहेंगे मैं वापस आऊंगा और इस बात की पुष्टि होगी कि कुछ ऐसा होगा जो ट्रंप साहब को मुंह की खानी पड़ेगी। पता नहीं है, दो राजनेता डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जब जब आमने सामने आएंगे तो किस मुद्दे पे बात होगी? कोई मुद्दा बचा ही नहीं है ना। पिछली बार जी, जो बैठक हुई थी तो उसमें तो इतने अच्छे अच्छे विजुअल्स आ रहे थे, हंसते खेलते नजर आ रहे थे, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गले मिलते नजर आ रहे बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है और वो जिस स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब गिर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार से कोई भी उस स्तर तक गिरेगा। हालांकि मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अब क्योंकि पानी सिर के ऊपर से निकल रहा है, कुछ ना कुछ रिटेलिएटरी एक्शन आपको अवश्य आज रात को या कल सुबह तक भारत सरकार की तरफ से ऐसा आपको स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा, जिसमें याद है आपको चाइना को जब उन्होंने धमकी दी थी तो 245% तक पहुंच गया था। तो चाइना ने सीधा सीधा कह दिया था कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद ट्रंप साहब चुप करके बैठ गए, उन्होंने 3 महीने के लिए टाल दिया। मुझे लगता है भारत सरकार को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, नैले पे दहला मारना चाहिए, तब इनको समझ में आएगा ये क्या कर रहे हैं। ओके, राइट। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि विपक्ष को आज एक और मौका मिल गया है, तो देखते हैं कि अब विपक्ष की तरफ से भी क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, सरकार की तरफ से भी क्या स्टेटमेंट आती हैं। अभी तो मेरे को लग रहा है आज पूरा और कल सुबह ये जो गूंज है ये तो फिर पॉलिटिकल गलियारों में गूंजेगी। जी, तो पक्ष विपक्ष की स्टेटमेंट्स भी देखने पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया सर शरद जी, थैंक यू आपको सो हमारे मच। साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर थैंक यू बात सो करने मच। के लिए।